उत्तर कुमार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ही रहने वाले हैं। बहुत अच्छी तरह की बात थी। तो 5 साल पहले महिला कहाँ गई थी शुरू में, जब आज मैं किसी के साथ में अगर कोई गलत काम करा तो मेरे पास आज 5 साल बाद में जब आपकी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो रही तो आप आरोप लगा के बैठ। उत्तर कुमार बहुत बड़ा नाम है, हरियाणा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। अच्छी अच्छी फिल्में दी सबने ही, जो पूरे देश ने उनकी फिल्में देखी। हर जाति हर बिरादरी उसे लाइक करती है। अच्छा, उत्तर कुमार ये तो फंसाया गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब 5 साल से उनके साथ रह रही थी उत्तम कुमार की, तो हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उसकी छवि बहुत अच्छी है। देखिए उत्तर कुमार जो है हिंदुस्तान का ब्रांड है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वक्त उत्तर कुमार को लेकर लगातार चर्चा जारी है और ये कहा जा रहा है कि SC/ST एक्ट का, जिस महिला ने आरोप उन पर लगाया है यौन शोषण का, उसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया जा रहा है। उत्तर कुमार के साथ साथ अब ये बहस SC/ST एक्ट पर भी छिड़ गई है। अब इसी पर बातचीत करने के लिए उत्तर कुमार, क्योंकि जाट समाज से, और हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जाट समाज के लोग हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि उत्तर कुमार बेकसूर है या गुनहगार है, ये तो कोर्ट का फैसला है। लेकिन इन लोगों का क्या मानना है, क्या SC/ST एक्ट का हर किसी पर कानून को थोप देना या एक कानून का आरोप लगा देना सही है या फिर गलत है, इसी पर बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे उत्तर कुमार को लेकर ये क्या सोचते हैं। क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे लोग हैं, इन्होंने उत्तर कुमार की फिल्में, गाने लगातार देखे हैं और उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी जी, आप बताइए उत्तर कुमार के बारे में अब तक जो समाचार आपने देखे हैं, जो न्यूज़ सुनी है। अब ये कहा जा रहा है अगली 25 तारीख को सुनवाई है, जब तक वो जेल में ही रहेंगे। बीच में उनकी तबीयत भी बिगड़ी, क्या सोचते हैं आप इस? उत्तर कुमार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ही रहने वाले हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने, जिस महिला ने इनके ऊपर जो आरोप लगाया है ये यौन शोषण का, उनका कहना है कि पिछले 4-5 सालों से मैं इनके संपर्क में थी। उन्होंने मुझे फिल्म में काम करने का झांसा दिया। बहुत सारी और भी हीरोइनें हैं जो उनके साथ में काम कर चुकी है, बहुत सारी और महिलाएं भी हैं। उन लोग, अगर उत्तर कुमार इतने ही गलत थे तो उन लोगों का क्यों नहीं आरोप इस तरह का लगा? ये सरासर ब्लैकमेल है। ब्लैकमेल उसकी इच्छाएँ ना पूरी कर पाए उत्तर कुमार, तो उन्होंने उनके ऊपर ये मनगढ़ंत आरोप अपने हिसाब से लगा दिया। ये गलत है। हम इस चीज़ के, कोई भी अगर कोई आरोप लगाता है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी। जांच होती, जांच में चलो तो ये कोर्ट में तो बात का विषय है कि जेल जाने के बाद में आदमी कितनी, उस आदमी की कितनी बड़ी छवि धूमिल हुई, मान सम्मान सब खत्म हो गया उस आदमी का, पूरे समाज का उसने मान सम्मान खत्म किया इस महिला ने। दूसरा, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग। भाई कोई एक्ट है, ठीक है, एक्ट है, एक्ट का हम ये नहीं कहते कोई संविधान अगर किसी चीज़ का कोई वो बना है तो उसमें जांच हो पहले। ऐसे ही नहीं है कि भाई किसी न किसी चमत्कार, अगर जाति में किसी ने जन्म ले लिया और उसने कोई झूठा भी आरोप लगा दिया तो SC/ST एक्ट आप लगा के बैठ जाए। उस चीज़ की पूरी जांच होनी चाहिए। पहले जांच हो, उसकी जांच की रिपोर्ट जाए, उसके बाद कार्रवाई हो। उसमें कहीं भाग तो रहा नहीं था, क्रिमिनल तो था नहीं, कुछ भी उठार डाले जेल में भेज दिया तुम लोगों ने। हम इस पर बिल्कुल जो है इसके बिल्कुल खिलाफ हैं इस चीज़ के, और इस तरह की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए किसी भी आदमी के साथ। हरियाणवी कलाकार के तौर पर देखे जाते हैं। ये जो अभी आरोप उन पर लगा है, इससे हरियाणवी इंडस्ट्री भी बदनाम हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी कहीं ना कहीं नाम खराब होता है। देखिए, ये आरोप हैं। आरोप जब साबित होंगे, जब पता लगेगा कि ये आरोप हैं या उसके ऊपर ये थोपी गई है ये चीज़। उत्तर कुमार इतने दिनों से कलाकार थे हरियाणा में, हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार रहे। उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी बनाई, डायरेक्शन भी किया। अगर इस तरह की बात थी तो 5 साल पहले महिला कहाँ गई थी शुरू में, जब आज मैं किसी के साथ में अगर कोई गलत काम करा तो मेरे पास आज आरोप लगना चाहिए ना, या कि 5 साल बाद में जब आपकी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो रही तो आप आरोप लगा के बैठ गए। ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल। देखिए यहाँ के लोगों का कहना है। आपका क्या नाम है जी? राजदीप। आप बताइए राजदीप जी। इनका कहना है कि वो लड़की जब पहले रही उनके साथ, अभिनय किया, राजी बोल जा गाने जैसे उन्हें गानों में अभिनय किया, आपको क्या लगता है कि आज आरोप लगा देना उत्तर कुमार पर? नहीं, ये तो सरासर गलत है। उत्तर कुमार बहुत बड़ा नाम है, हरियाणा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। अच्छी अच्छी फिल्में दी सबने ही, जो पूरे देश ने उनकी फिल्में देखी और सबने मनोरंजन करा। लेकिन ये तो उन पर अत्याचार है। उन्हें जल्दी से जल्दी जो है ना, सरकार से अनुरोध है, इसकी जांच करवा के उन्हें रिहा करा जा।
लेकिन SC/ST एक्ट को लेकर जो बहस छिड़ी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई उसके बारे में क्या, वो तो जांच होगी, जांच में पता चलेगा, निर्दोष साबित होंगे। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं SC/ST एक्ट जो लगा दिया जाता है किसी पर भी, एक अभिनेता पर लगा दिया या फिर कोई भी, तो इस कानून में बदलाव होने चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी मांग है। नहीं, बदलाव तो इसमें होने चाहिए, कोई भी लगा दे, कोई भी खड़ा हो जा, और इसमें ऐसा जांच हो नहीं पाती। पहले ही ऐसा अरेस्ट कर ले, उत्तर कुमार जी के साथ भी यही हुआ, उन्हें फार्म हाउस से उठा लिया, अरेस्ट कर लिया, उसमें जांच भी हुई थी पहले, उसमें उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, पता नहीं दोबारा क्या हुआ, आत्मदाह वगैरह करा उसने कलाकार ने जाके वहाँ लखनऊ में, उस वहाँ से जो आदेश हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी उत्तर कुमार जी को रिहा करा जा। SC/ST एक्ट जो आप सुनते हैं लगातार, कितना नुकसान है उसका? कहते हैं स्वर्ण जाति को बहुत नुकसान होता है, OBC जाति को बहुत नुकसान होता है। नहीं, इसे तो सरकार को इसमें जो है फेरबदल करना चाहिए, और इसकी जो इसमें अलग से कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बैठाना चाहिए कि कोई निर्दोष इसमें फंसे ना। हाँ। उत्तर कुमार कितना बड़ा नाम था पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए? पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये हरियाणी कलाकार हैं, ये सुपरस्टार है हरियाणा के, हरियाणी फिल्मों के, अच्छी अच्छी इन्होंने फिल्मों दी हैं। धाकड़ छोरा था इनकी पहली फिल्म आई थी, उसमें जो है ये सुपरस्टार बने, फिर इन्होंने अपना होम प्रोडक्शन खोला, तो उसमें जो है ये अपना डायरेक्टर भी हैं, लेखक भी हैं, एक्टर भी हैं, और जी ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं। अब बातचीत करेंगे यहाँ के और भी लोगों से। आपका क्या नाम है जी? राजवीर सिंह। आप बताइए राजवीर सिंह जी, ये जो SC/ST एक्ट को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है कि एक ये कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, ये तो ख़त्म होनी चाहिए, या तो बिल्कुल, या पहले उसका तथ्य ये है कि गिरफ्तार न करके उसकी जांच हो पहले। जांच हो पहले। हाँ, ये इस स्तर पर आनी चाहिए ये। अच्छा। जब ये स्तर इस स्तर पर आएगा तो इसका लाभ उसे मिलेगा जो जिसके ऊपर लगाया गया, क्योंकि वो अपनी पैरवी खुद कर सकता है। फिर लॉकअप में जब आप भी जाट समाज से हैं? यस, तो वो भी जाट समाज से हैं उत्तर कुमार जी। क्या लगता है आपको, जाट समाज को जो है, या फिर गुज्जर समाज है, राजपूत समाज या OBC या स्वर्ण जाति जितनी में, सबको नुकसान है SC/ST एक्ट? SC/ST एक्ट इससे तो नुकसान तो सभी को, उस बिरादरी को भी है जो SC/ST एक्ट लगाती है, उनको भी नुकसान, उन्हें भी नुकसान है। क्या नुकसान है उनको? आपको क्या लगता है उससे क्या नुकसान होता है? ये जो इस तरीके के केस सामने आते हैं, फिर ऐसी भी बातें आती हैं कि पैसे की डिमांड करी जाती है। उस समाज को इस SC/ST एक्ट का लोग बाग बचना लगे उन लोगों से, लोग बाग बचेंगे। सीधा ब्लैकमेलिंग SC/ST एक्ट का जो है, या तो एक तो गवर्नमेंट उनको वो दे रही जो 2-2.5 लाख रुपए SC/ST एक्ट लगाने के बाद में खाते में आते हैं, और 2-2.5 लाख अगर किसी को फैसला करना हो तो 5-4 लाख रुपए देकर फैसला करो उनसे, क्योंकि वो फिर वापसी जाएंगे जैसे फैसला होगा। तो दोनों ही उसको नुकसान है। नुकसान क्या होना, तो वैसे नुकसान कुछ नहीं है, पर जिसका आ रहा हो तो किस तरह के दुरुपयोग हमने उसका जो है, और रही उसमें कोई जाट समाज को नहीं, सभी समाजों को इसका नुकसान है। मैं चाहे कोई गुज्जर समाज हो या राजपूत समाज हो, जितने भी स्वर्ण जातियाँ हैं, पंजाबी समाज, कोई भी समाज है, सभी को नुकसान है। गलत चीज़ का तो नुकसान ही होगा, कोई फायदा तो इन चीज़ों का है नहीं। गलत चीज़ का नुकसान है। हमने तो ये सुना था कल हाँ जी, कि उसे जहर दे दिया गया और वो मर चुका। नहीं अभी ये खबर हमारे पड़ोस में थी, जो हरिजन थे, वो हरिजन की बहू बता रही थी। अभी ठीक ठाक हैं, अस्पताल से वापस हिरासत में ले लिए गए। तो और उसे तो हर वर्ग, हर जाति, हर बिरादरी उसे लाइक करती है, अच्छा, उत्तर कुमार को। और धाकड़ छोरा बस नाम की ज़रूरत है, कोई भी पहचान जाता है कि कोई उत्तर कुमार है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम BS मलिक है भैया, ब्रह्म सिंह मलिक। ब्रह्म सिंह मलिक। आप बताइए BS मलिक जी, ये उत्तर कुमार के बारे में कहने की, धागड़ छोड़ा कहने की देर होती है, लोग पहचान जाते हैं उत्तर कुमार हैं, और आपके समाज के लिए गर्व का भी विषय है। नहीं, ये बात तो सब ठीक है। इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक्ट लगाया गया था, SC/ST एक्ट, ये राजनीतिक से जुड़ा हुआ था। अच्छा। और वोट की राजनीति के लिए इसको जो है शुरू किया गया था। पर आज की डेट में, आज के समय में अब न कोई बिरादरी है न कुछ है, अब तो ये एक्ट होना ही नहीं चाहिए।
कायदे में। नुकसान की बातों बात की है, ये एक्ट जो है देश के लिए हानिकारक है, पूरे समाज के लिए हानिकारक है, उनके लिए भी और बाकी बिरादरियों के लिए भी हानिकारक है। इसको एकदम हटा देना चाहिए और इसके ऊपर जो दुरुपयोग हो रहा है उसका नाजायज़ फ़ायदा दोनों बिरादरी को, दोनों उसको होते हैं, चाहे वो SC एक्ट वाले हों या उन जिन पर लगा वो हो। जो लगा हो तो वाकई चला ही जाता है, जेल में चला गया, और जिसने लगाया है उस बिरादरी के प्रति भी दूसरे लोगों की भावनाएं को गलत हो जाती हैं कि भाई ये तो इस टाइप के लोग हैं, तो अगर पता नहीं कब एक्ट लगा दें। उनको जो फ़ायदे होने हैं दूसरी बिरादरियों से, काम धंधों में, दूसरी चीज़ों में, बिजनेस में, वो नहीं कर पाते उनके साथ। आज बिजनेस का तो प्रकोप है देश के अंदर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ बिजनेस होते हैं, और जब ऐसे एक्ट लगेंगे तो उनसे कौन बिजनेस शुरू करेगा, कौन उनको अपने साथ मिलाएगा। तो नुकसान तो दोनों बिरादरी का, दोनों का होता है। तो इसलिए इसको एकदम हटाना चाहिए, हमारी मांग तो ये है। तो आपको क्या लगता है, उत्तर कुमार को इस एक्ट को लगाकर फंसाया गया है या ये जांच का विषय है? यहाँ ये तो फंसाया गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब 5 साल से उनके साथ रह रही थी, कोई भी लड़की हो, चाहे वो जो भी है, नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है, अगर 5 साल 6 साल आदमी एक साथ रहा है तो एकदम लास्ट में आकर के कैसे उस पर इतना इल्जाम लगा दिया उसने। इसका मतलब तो है उसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई होंगी, जो एक्स्ट्रा इच्छा चाहती होगी वो कुछ न कुछ, तभी तो उसने ऐसा इल्ज़ाम लगाया वो। तो ऐसे जो है ये तो फिर गलत एक्ट हो ही गया ना, जब वैसे साबित होता है। ये कहना है कि मुझे लालच दिया गया था कि आपको अभिनेता बनाया जाएगा, अच्छी अच्छी फिल्मों में रोल दिया जाएगा, मेरा वो वादा पूरा नहीं किया गया। अभिनेता बनाना या ना बनाना, ये कहना हुआ ठीक है, कहा होगा, हम ये नहीं कहते नहीं कहा होगा। जब कोई लेडीज़ किसी जेंट्स के साथ किसी फिल्म में आती है तो उस फिल्म में जो उसको आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों पे उनके जो नियम हैं, उनके जो उसमें वो खरी उतरी है या नहीं उतरी है, ये तो तभी होता है ना। एक को कह दिया गया तो हम जो है प्रधानमंत्री बना देंगे, और वो उस लायक है नहीं, बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तो उसको कौन बना देगा भाई? तो वो उस लायक होना भी तो चाहिए जिस चीज़ के लिए कहा। अगर उसमें वो जो है उनके एक्टों में जो कामयाब नहीं होती तो नहीं बना सकते। क्या लगता है आपको, उत्तर कुमार की छवि क्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में? उत्तम कुमार की तो हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उसकी छवि बहुत अच्छी है, और वो एक अच्छा हीरो जो है साबित हुआ है। उसके प्रति सभी का जो है सम्मान है, सभी को, उन्होंने सबके नाम रोशन किया देश के अंदर, उत्तर प्रदेश का भी, हरियाणा का भी, और बाकी हिंदुस्तान में अच्छा अपना सभी उच्च बिरादरियों का। नहीं, वो बिरादरी से संबंध ही नहीं था उसका, तो वो तो बेचारा अपने आप में एक प्रकार से हीरो बन करके निकला था। अब जितने हीरो हैं इन पर किसी न किसी पर इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, तो उस पर भी लगा दिया। लोग ये कह रहे हैं, लगाने का मतलब ये तो नहीं था कि उसको एकदम जेल भेज दो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन से उठा के आकाश तक पहुंचाया उनको। किसको? उस कलाकार को जिन्होंने आरोप लगाए हैं। नहीं, जिसका उसने पहुंचाया या उसने पहुंचाया तो उनका अंदरूनी मामला है ना, इसको कोर्ट थोड़े तय करेगा। नहीं, ये तो उत्तर कुमार ने उन्हें सपोर्ट किया, फिल्मों में अभिनय करने का रोल दिया, तो वो उससे उसने फ़ायदा हुआ ना। इतना 5 साल 6 साल जो रही है वो, उसे यहाँ तक पहुँचा दिया, तो वो और ऊपर माना जाना चाहते हैं, उस लायक वो है नहीं, तो कैसे पहुँचाएगा उसको भाई वहाँ? क्या होना चाहिए अब केस में, आपको क्या लगता केस में तो ये होना चाहिए, उत्तम कुमार को तो छोड़ना चाहिए, और उसे इस पर जाँच होनी चाहिए, सही निष्पक्ष जाँच हो, और अगर ये गलत हो तो इसी को जेल भेजा जाए, लड़की को ही। ये सामने आए कि ये आरोप झूठे लगाए गए हैं तो उनको जेल भेजा जाए जो है, ताकि आइंदा ऐसा काम ना हो पाए, ऐसा काम ना हो, ऐसे एक्ट का जो है दुरुपयोग ना किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक है। आप बताइए डॉक्टर अशोक मलिक जी, कुछ लोगों का ये कहना है उत्तर कुमार जी की जो छवि है वो ख़राब कर दी गई, ऐसा नहीं है, वो बेकसूर थे, उनको जेल भेज दिए गए। आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर कुमार जो है हिंदुस्तान का ब्रांड है, जाट समाज का ही नहीं है, हिंदुस्तान का ब्रांड है। उसने देहात को, ज़मीनी क्षेत्र से किसानों पर या मजदूरों पर, या वो देखिए आप दामन चोली का रिश्ता था, किसान और मजदूर का दामन चोली का रिश्ता, कलाकार जो उनके साथ थी उनका भी दामन चोली का रिश्ता था। लेकिन 5 सालों के बाद में आज उस दामन चोली के रिश्तों को कलंकित किया गया, 5 साल 6 साल के बाद में। ठीक उसी प्रकार किसान और मजदूर का दामन चोली का रिश्ते पर जो है ये राजनीति जो चल रही है, वोट की राजनीति ने, इसको आज ये बताइए कि ये अकेले उसको नुकसान नहीं है, ये दलित समाज को, जो ऐसी समाज को, उसको नुकसान है। आज
इस तरीके के जो कांड हो रहे हैं इससे उसको साथ में लगाने के लिए आदमी जाए नहीं कोई भी तैयार होता, इसके साथ कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं, उसको काम करने नहीं, उसकी मदद करने को तैयार नहीं। आर्थिक तेजी तंगी हो गई और कोई बीमार हो जाए और एक दलित समाज का कोई बंदा हो तो उसे पैसे देगा क्योंकि वापस नहीं आएगा पैसा, जाओ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद उसे लग रहा है कि यदि वो पैसा मांगेगा तो SC ST एक्ट लग जाएगी। इसलिए इस SC समाज को इस SC जो एक्ट है इससे उसी को समाज को नुकसान है। आज वो मुख्य धारा में नहीं है समाज में, इसलिए पहले तो कहते थे अछूत है, अछूत हम मानते नहीं है। आज इस एक्ट ने उसको मानना बंद कर दिया, इसलिए नहीं कि इसको साथ में लगाएंगे उसके साथ व्यापार करूँगा, व्यापार नहीं कर पाएगा, इसके साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए SC समाज को इसका नुकसान है। SC एक्ट को इसको हटा देना चाहिए, एक समानता समाज का लाना चाहिए। और इसमें यदि अब कहना यह है कि यदि उत्तर कुमार को आज निर्दोष हुआ कोर्ट ने, इसकी छवि को कौन वापस लाएगा, इसकी कौन क्या कीमत है उसकी, अब उसके लिए कौन सजा भुगतेगा, उसके लिए उसको यदि सजा उसको जेल भेज देगा, इसलिए निर्दोष उसने आपको उसका दोषी या निर्दोष को आपका जब जेल भिजवा है और उसके बदले में उसको भेजा गया तो उसकी तो कुछ छवि है ही नहीं है। छवि तो उत्तर कुमार से वो जुड़े हुए थे, अब वक्त वही आ गया तो इसका अब मैं अभी बता दूँ, एक भुक्तभोगी हम ये है। एक SC ST एक्ट का मुकदमा हमारे ऊपर लगा, फर्जी पत्रकार थे, हमने पकड़ा तो उसको पकड़ कर पुलिस को दे दिया, पुलिस पर दबाव बना कर पत्रकारों ने रहा, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा होगा। आपके ऊपर SC ST एक्ट लगा? हाँ, SC ST एक्ट मेरे ऊपर लगा। 1 लाख रुपए उन्हें उसने बताया कि ना मिल गए। हमारे दूसरे साथी कहने लगे क्या हुआ जी, ये तो वो समझौते के लिए कहने 5 लाख रुपए सरकार देगी, तुम 4 लाख रुपए दे दो। बिजनेस बना लिया, ये तो व्यापार बना लिया, तो इसलिए जाए ये एक तरीका कमाने का हो या रास्ता कमाने का हो सकता है। इसके पीछे भी उत्तर कुमार से भी जो बहुत बड़ा अमाउंट मांगा गया होगा और वो अमाउंट वो दे नहीं पाए, इसलिए उसे ब्लैकमेलिंग कर लेगा। और उसी की पहचान उससे बनी, जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा है और समझ रहा गाड़ी तुम चला रहे हो, पता लग रहा है कुत्ता जब पीछे रुक गया गाड़ी जाएगा और उसके कान फटे मिले, उसके बाद पता तब उसे अपने औकात का पता लगा कुत्ते को तेरी औकात क्या थी, तो कहा था तो बचा हुआ था गाड़ी के नीचे रहते हुए। तो ठीक उस प्रकार जो था वो जो महिला है उस महिला ने गलत है। अब मेरे साथ यौन शोषण लगाने के, क्योंकि वो मेडिकल में आया नहीं है, SC ST एक्ट लगा दिया। तो ये मुकदमा एक हथियार इनके पास में है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये SC ST एक्ट हटना चाहिए, 1000% हटना चाहिए, वरना इस समाज को अच्छा हिंदुस्तान के निर्माण के लिए, क्योंकि मजदूर के बगैर किसान अधूरा है, किसान के बगैर मजदूर अधूरा है, दोनों एक दूसरे पूरक है। आज एक किसान को मजदूर को अपने साथ मजदूरी देने के लिए सोचना पड़ता है, उसे यदि अपने साथ लेकर जाऊँगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो गया तो नुकसान का नुकसान दलित समाज को ही, दलित समाज को नुकसान है इसका। दलित समाज को सोचना चाहिए उसके आपका की जो सरकारें हैं अगर वो हटाने की बात भी करती हैं तो आप देखते हैं कि आगजनी होने लगती है, विरोध प्रदर्शन सड़कों पे होने लगता है, विरोधी पार्टियां सरकार का विरोध करने लगती हैं। नहीं, वो तो उन्हें विरोध करना या न करना तो वो तो दूसरी बात है, होना नहीं चाहिए। भाई वोट की राजनीति है, ऐसी सरकार बनाने से लाभ क्या है? जिससे देश टूट रहा हो, समाज टूट रहा है, तो उसे ऐसी राजनीति करने का वो वोट की राजनीति है। वो हो चाहे वो ना भी हो तब भी नहीं, कोई भी आदमी आगे आने की तैयारी नहीं होगा जिसकी सरकार बनेगी वो। ये आज भी मैं बता रहा हूँ। अभी आप चाहते हैं कि सरकार इसको खत्म कर दे, सरकार इसमें संशोधन करे? नहीं, इसमें संशोधन खत्म होना चाहिए। संशोधन भी ना हो? संशोधन में क्या मतलब रहेगा? या संशोधन भी करा, लोग ये कह रहे हैं कि पहले सजा ना हो। नहीं, यदि दोषी हो जाए, दोषी पहले कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, यदि दोषी साबित हो तब जाकर उसको सजा होनी चाहिए। इससे पहले यदि संशोधन हो तो ये संशोधन हो, वरना तो यदि रिश्ते बनाना तो अच्छे निर्माण का, इंसानियत के रिश्ते बना कर चल रहे हैं हम लोग, जब भाईचारा बना कर चल रहे हैं, ये चीज़ें कोई छोटा बड़ा नहीं। आज मैं दलित समाज के लोगों को अपने गले लगाता हूँ, अपने साथ थाली में खाना खिलाता हूँ। अच्छा है, साफ सुथरा रहेगा तो गले लगाऊंगा। और मेरा बच्चा यदि गंदा रहेगा तो मेरे बच्चा गंदा होगा तो सजा। और साबुन लगा के वो दारू पीने के लिए पैसे आ जाएगा उस मजदूर के पास में, लेकिन साबुन के लिए पैसा नहीं आएगा। 2 रुपये का साबुन लगा कर साफ सुथरा रहेगा, सुंदर रहेगा, मैं अपने साथ बैठाऊंगा, उसे खिलाऊंगा, अपने पास रहेगा, मेरा वो हमारा भाई है। तो आज मैं उसे भाई मानता हूँ, लेकिन यदि SC ST से उसके बाद मैं दूर भागता हूँ तो उसे मैं उसे भाई भी मान रहा हूँ, उसके बाद उसे दूर भी भागना पड़ा, मेरी मजबूरी है। भाग रहे मजबूरी। आपका क्या नाम है जी? मेरा फौजी दयाल सिंह नाम है। फौजी दयाल सिंह, आप तो फौजी रहे हैं। हाँ जी, हाँ, आपने तो देश की सेवा की, देश की सेवा करी है। कहते हैं आरक्षण तो शायद वहाँ भी चलता है ना, जो सीमा पे जवान खड़े होते हैं वहाँ पे जब सिलेक्शन होता है तब भी आरक्षण चलता है। चलिए, आरक्षण का तो फायदा मिलता है। तो SC ST एक्ट का दुरुपयोग वहाँ भी होता है क्या बॉर्डर? नहीं, उधर नहीं होता है कुछ, उधर नहीं होता है। फिलहाल जो उत्तम कुमार को लेकर बातें हो रही हैं, हम सभी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है फौजी? वो उसके लिए गलत है, जो उसने गलत फंसाया गया है उसको रिहा करना चाहिए जल्दी से जल्दी। हमारा तो ये है, वो इस देश का हीरो है, उसकी पहचान है, नहीं तो उसकी बहुत नुकसान हो जाएगा, उसकी बहुत नुकसान होगा। और ये जो एक्ट को लेके बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो गलत है ये एक्ट है। आपका क्या नाम है जी भाई साहब? तो ये यहाँ पे लोग और बैठे हैं, देखिए यहाँ पे
ये भी जाट समाज के लोग हैं। बाकी इतनी बातचीत इन लोगों से हो गई हैं। हाँ जी बताइए। अभी मेरा कहना यह है कि आरक्षण 10 साल के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण और SC ST एक्ट लगाने का काम किया 10 साल के लिए हुआ था। ये राजनीति वोट को साधने के लिए, राजनीति वोट साधने के लिए हर बार इसको बढ़ाते हैं। अभी भी 2030 तक के लिए बताया गया कि सरकार ने बढ़ा दिया 2030 तक जाए। अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो इसको बढ़ाए जा रहे हैं। ये आरक्षण भी यदि घोड़े को जो है कि टांग बांधकर गधे को दुड़ाऊंगे तो कैसे देश का विकास कर लोगे? घोड़े की टांग बांध के तो सभी सरकारों की गलती है ना। तो जो 70 साल सरकार रही उसकी भी गलती है, अब जो 14 साल से 15 साल से इसकी भी गलती है। जो टैलेंटी बंदा है तो वो दौड़ेगा। अब एक जिसना 90% नंबर लेकर आया वो बेचारा वंचित रहेगा IAS बनने से, और जो 60% लेकर आ रहा वो IAS बना के बैठा दिया आपका जैसे। और 60% वाले की तो 60% की समझ रहेगी, 90% वाले की 90% है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आरक्षण भी खत्म होना चाहिए और SC ST भी दोनों जगह खत्म होना चाहिए, और अच्छे हिंदुस्तान का निर्माण तभी संभव है। हिंदुस्तान का निर्माण होना चाहिए। और फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर कुमार जेल में है, लेकिन उसके बाद भी यूट्यूब पर जब हम देखते हैं तो सर्चिंग में उत्तर कुमार मूवी, उत्तर कुमार कॉमेडी चल रहा है। क्या मानते हैं जी? अब इतनी अच्छी छवि है उनकी, आज भी जो है सर्चिंग में चल रही है बातें किस उत्तर कुमार की। ये उत्तर कुमार देखो, जब किसी पे गलत एलिगेशन लग जाएंगे तो उनकी छवि तो खराब होगी उससे। और रही जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आरक्षण के बारे में, आरक्षण तो वो हमारे जो है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक कोड बनकर रहेगा। एक ये तो वही बात होगी कि एक रेस में दौड़ने वाले घोड़े के पैर में जंजीर बांध दी और गधे को कहा कि तू भाग इससे आग गया, तो गधा ही जीतेगा, वो तो घोड़ा थोड़ी जीत जाएगा। तो उधर आरक्षण, चलो हम कहते हैं कि आरक्षण को तो पूरी उससे OBC तो सबसे खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जिसे आरक्षण की वास्तविक जरूरत है, चाहे वो SC समाज से है, चाहे OBC समाज से है, जनरल समाज से है। उस आरक्षण जरूरी थोड़ी है कोई जो स्वर्ण समाज से आदमी है और वो है बहुत बेहद गरीब, उसके बच्चे को बेचारे को नौकरी नहीं मिलती। और बहुत से ऐसे समाज के ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे, उनके बच्चों को आज भी आरक्षण मिल रहा, वो आज भी आरक्षण का लाभ उठा रहे। तो ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण, या आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। भाई जो रेस में अच्छा दौड़ेगा वही विजयी होगा। तो देखिए, अब उत्तर कुमार से पहले SC ST एक्ट पर बात आई और फिर धीरे धीरे आरक्षण पर आने लगी, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इन चीज़ों का कहीं ना कहीं गलत लाभ उठाया जा रहा है। उत्तर कुमार निर्दोष या बेगुनाह, एक बार फिर हम बोलते हैं कि ये कोर्ट का काम है, ये तो कोर्ट तय करेगा। 25 तारीख फिर से सुनवाई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर समाज के 100 लोग इस एक्ट का फ़ायदा ले रहे हैं तो 10 लोग कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।